चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने आज नए अदालती साल के मौका पर अपनी एक्सटेंशन के हवाले से चलने वाली खबरों की वाज़ेह तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं लेंगे। आज नए अदालती साल की तकरीब के बाद जब हाई टी के मौका पर मुख्तलिफ साफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो एक सवाल हुआ कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने दावा किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा की तरफ से कहा गया कि अगर पार्लियामेंट जजेस की जो उम्र है वो बढ़ा दे तो वो एक्सटेंशन ले लेंगे, लेकिन अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे। तो ये जब सवाल हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने उससे उस रिएक्शन में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद की और कहा कि ये जब एक मुलाकात हुई थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो कानून के लोग हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और दीगर लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब मौजूद नहीं थे। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि अगर राना सनाउल्लाह ने ऐसी बात की है तो उनको मेरे सामने ले आएँ। तो आज चीफ जस्टिस ने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जवाब में ये कहा कि बाकी जजेस की आप जो है वो मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें, मेरी ना बढ़ाएं, मुझे नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा। ये एक इंतहाई अहम सवाल का जो उन्होंने जवाब दिया। इसके हवाले से दीगर मुख्तलिफ सवाल हुए। कहा गया कि 6 जजेस का जो खत है उसके ऊपर कोई समात क्यों नहीं मुकर्रर होती। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की तबीयत नासाज है, इसलिए बेंच तश्कील नहीं दिया जा रहा। फिर एक और सवाल हुआ कि एक नया फार्मूला आ गया है कि जैसे लाहौर हाई कोर्ट में जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस खातून तैनात हुई हैं वो मोस्ट सीनियर नहीं थी, जो मोस्ट सीनियर जज थे उनको इग्नोर किया गया और तीसरे नंबर पे जो है उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये नए फार्मूले को आप कैसे देखते हैं? तो चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं था, ये एक तमाम जजेस के में एक राय थी जिस पे सब ने इत्तफाक किया। अगर आप ये कहें कि ये मेरा फैसला था तो फिर आप मेरे ऊपर तनकीद करें। तो ये काजी फाज ईसा साहब ने कहा, क्योंकि पिछले दिनों से सुप्रीम कोर्ट में भी ये खबरें चल रही थी कि जो नए आने वाले चीफ जस्टिस होंगे तो शायद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में यही फार्मूला अपनाया जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनकी जगह पर किसी और जो जज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाए। तो मुख्तलिफ क्या सरियाँ खबरें इस तरह की चलती रहती हैं, तो इसमें उन्होंने ये जवाब भी दिया। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है क्योंकि वो एक हाई टी का मौका था और मुख्तलिफ साफ़ी सवाल कर रहे थे, तो वहाँ पर एक कालम निगार भी आए। उन्होंने काजी फाज ईसा साहब से थोड़ी सी उनकी जो है बहस भी हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि आप कालम निगारों से, साफ़ियों से मुलाकातें करते हैं लेकिन कालम निगारों से आप मुलाकात नहीं करते। तो चीफ जस्टिस और जो साफ़ी थे, जो कालम निगार थे, उन्होंने कहा कि जो मैं जो भी कालम लिखूंगा फिर मैं जो लिखूंगा आप उस पर एतराज़ ना कीजिएगा। तो काजी फाज ईसा साहब ने उनसे पूछा कितने कालम आप लिख चुके हैं, तो ये चीज़ें आपस में तकरार हुई, थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर बढ़ने लगा था, लेकिन वो जो कालम निगार थे वो वहाँ से चल दिए और बाकी जो साफ़ियों से चीफ जस्टिस की ये गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, जिसके बाद वो अपनी चाय लेके बाकी जजेस से गुफ्तगू करना शुरू हो गए। तो आज इंतहाई अहम नए साल के मौका पर मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चलने वाले जो कसराइयाँ थी काफ़ी हद तक ये तो क्लियर हो चुकी है कि काजी फाज ईसा साहब ने कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पार्लियामेंट से, जैसे आज वज़ीर आज़म इशाया दे रहे हैं अपनी इत्तेहादी जमातों को, तो अगर कोई ऐसी कानून साजी पार्लियामेंट कर देती है तो फिर काजी फाज ईसा साहब इस्तीफा देंगे या फिर वो उस कानून के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में वो जो कानून चैलेंज होता है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शन होगा, ये अभी देखना बाकी होगा।